हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस नए वीडियो में क्लास 10th के आपदा प्रबंधन से संबंधित प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप और सुनामी से तीसरे पार्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखिए कि कौन कौन से प्रश्न हैं और किस प्रकार परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। इसका इकाई 3 और क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। पहला प्रश्न है महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, सी सुनामी और डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सुनामी। महासागर की तली में उत्पन्न होने वाले कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। विश्व के किस हिस्से में 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन ए है पश्चिम एशिया, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी बंगाल की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग और डी टी तरंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पी तरंग। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी अनुकेंद्र और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अधिकेंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। ऑप्शन ए भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ऑप्शन बी भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना, ऑप्शन सी गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना अथवा तैयार रहना और ऑप्शन डी भगवान भरोसे बैठे रहना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी भगवान भरोसे बैठे रहना। इनमें से वो तरीका नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो है लघु तरीय से पहला प्रश्न। क्वेश्चन है भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थल, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, जहां पर भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है वह स्थान भूकंप केंद्र कहलाता है। इसके जस्ट अपोजिट देखते हैं भूपटल पर वे केंद्र, भूपटल पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं अथवा वह स्थान अधिकेंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। इसका आंसर जानेंगे। आंसर है भूकंप के समय उठने वाले कंपन को मुख्यतः प्राथमिक पी, द्वितीयक एस तथा तृतीयक एल तरंगों में बांटा गया है। यहाँ पे होगा तृतीयक यानी तीसरा जो है एल तरंग में बांटा गया है। अब है पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचा है। एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और इसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है। तरंग भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होती है। इसकी गहनता सबसे कम होती है। धीमी गति के साथ
क्षैतिज रूप से चलने के कारण यह किसी स्थान पर सबसे बाद में पहुंचती है, लेकिन यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखेंगे। भूकंप पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी के सतह का हिलना या कांपना। तो किसके कारण? तो पृथ्वी के भूपटल में उत्पन्न तनाव का उसकी सतह पर अचानक मुक्त होने के कारण पृथ्वी के सतह का हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप प्राकृतिक आपदाओं में सबसे विनाशकारी है, जिससे मानवीय जीवन को हानि होती है। अब देखते हैं दूसरे को, जो सुनामी है। सुनामी समुद्र के तल पर या उसके नीचे भी भूस्खलन और भूकंप के कारण होती है। सुनामी भी समुद्र के तल में या उसके नीचे भूस्खलन या कंपन के कारण भी सुनामी उत्पन्न होता है। यह भी प्राकृतिक आपदा है। महासागर की तली में जब कंपन होता है तब इसे सुनामी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सुनामी से बचाव के लिए कोई 3 उपाय बताइए। इसका आंसर देखते हैं। सुनामी से बचने के लिए समुद्र के बीच में स्टेशन या प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, जो समुद्री जल के सतह के नीचे की क्षैतिज हलचलों का अध्ययन कर तट पर संकेत दे सके, जिससे वहां से लोगों को हटाया जा सके। सही पूर्वानुमान से लोगों को सुनामी से बचाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि समुद्र के बीच में स्टेशन बन जाने से जो समुद्र के नीचे जो हलचल होगी उसका अध्ययन कर तट पे स्थित लोगों को संकेत भेज देगा, जिससे वहां से लोगों को हटाकर सुनामी से बचाया जा सकता है। सुनामी से बचाव के 3 जो है यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। पहला है, सुनामी से बचने के लिए कंक्रीट तटबंध की जरूरत है। अर्थात जो तटबंध होने चाहिए उसमें सीमेंट, बालू, कंक्रीट आदि की मतलब आवश्यकता होती है और उनके द्वारा बनाया हुआ तटबंध होने चाहिए। दूसरा है, सुनामी से बचने के लिए सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा है, समुद्र से दूर जाकर रहने से सुनामी से बचा जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा सुनामी से बचने के 3 कारगर उपाय हैं और इनको अपनाकर हम सुनामी से बच सकते हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भूकंप क्या है? भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चलिए इसका परिचय जानते हैं। भूपटल के नीचे का वह केंद्र जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है भूकंप कहलाता है। भारत को 5 भूकंपीय पेटी अथवा जोन में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं। जोन 1 देखते हैं। इस जोन में दक्षिणी पठारी क्षेत्र आते हैं, अर्थात भारत का दक्षिणी पठारी क्षेत्र आता है, जहां भूकंप का खतरा न ही के बराबर होता है। तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र में भूकंप का खतरा न ही के बराबर होता है। अब आते हैं दूसरे जोन की ओर। जोन 2 कहता है, इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप की संभावना होती है, लेकिन तीव्रता कम होने के कारण अति सीमित खतरे होते हैं। अति सीमित खतरे होते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे जोन की ओर। तीसरा जोन है जोन 3 कहता है, इसके अंतर्गत गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप का प्रभाव तो देखने को मिलता है, लेकिन वह कभी कभी विनाशकारी होते हैं। चलते हैं चौथे जोन की ओर। चौथा जोन है, इसमें सबसे अधिक खतरे होते हैं। इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार के क्षेत्र भी आते हैं। अब बढ़ते हैं 5वें जोन की ओर। 5वां जोन है, यह सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा
दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। सुनामी समुद्र के तल पर या इसके नीचे भूस्खलन और भूकंप के कारण होती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है जो महासागर की तली पर जब कंपन होता है तो इसे सुनामी कहा जाता है। अर्थात महासागर की तली पर जब कंपन होता है तो इसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी से बचाव के उपाय, चलिए सुनामी के बचाव के उपाय देखते हैं। पहला है, तटवर्ती भागों में ज्वारीय वृक्षों को लगाकर तरंगों के वेग को कम किया जा सकता है। दूसरा है, समुद्र तल से दूर और ऊंचे स्थान पर जाकर भी सुनामी से बचा जा सकता है। तीसरा है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक करके सुनामी से बचा जा सकता है। चलिए चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, इन सब के अतिरिक्त सुनामी से बचाव के लिए कंक्रीट तटबंध बनाने की जरूरत है। इस तट से टकराने वाले सुनामी तरंगों का तटीय मैदान पर सीमित प्रभाव होगा। समुद्र के किनारे गांव में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करके सुनामी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर जानते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे बचाव के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक हैं। अर्थात भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे बचाव के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक है। इन प्रयासों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला है, भूकंप का पूर्वानुमान। दूसरा है, भवन निर्माण। तीसरा है, जान माल की सुरक्षा। चौथा है, प्रशासनिक कार्य। और पांचवा है, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। पूर्व तरंग और अनुकंपन तरंगों को यदि भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंगों की प्रवृत्ति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। भूकंप रोधी मकान बनाने चाहिए। जान माल की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बलों की आवश्यकता है। भूकंप से बर्बादी को रोकने में प्रशासनिक सतर्कता अति आवश्यक है। इसके लिए मीडिया, पुलिस और जिला प्रशासन को अधिक सक्रिय होने की जरूरत है। अब देखते हैं सुनामी से बचाव के उपाय। पहला है, तटवर्ती भागों में ज्वारीय वृक्षों को लगाकर तरंगों के वेग को कम करके भी सुनामी से बचा जा सकता है। दूसरा है, समुद्र तल से दूर ऊंच स्थानों पर जाकर भी सुनामी से बचा जा सकता है। तीसरा है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से लोगों को जागरूक कर सुनामी से बचा जा सकता है। चौथा है, इन सब के अतिरिक्त सुनामी से बचाव के लिए कंक्रीट वाली तटबंध बनाने की जरूरत है। इस तट से टकराने वाले सुनामी तरंगों का तटीय मैदान पर सीमित प्रभाव होगा। तटबंध के किनारे गांवों में प्रतिवर्ष सघन वृक्ष लगाने चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि सुनामी अर्थात प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी इकाई 3 से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा, समझा और जाना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जो होगा आपदा प्रबंधन के इकाई 4 से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।